देश के ऐसे महानायक को जो हमारे बीच नहीं है। आज वो महानायक 40 साल के होते हैं। और महानायक मैं क्यों कह रहा हूं? अपनी छोटी सी अवधि में, छोटे कार्यकाल में बॉलीवुड का सफर बहुत छोटा रहा उनका, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में इस इंसान ने वो झलक दिखा दी दुनिया को कि इसमें सदी के महानायक बनने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। इन्होंने बता दिया कि सदी के महानायक मुझे देखेंगे और सदी के महानायक इन्हें देख भी रहे थे। सदी के महानायक की जब भी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन। मैं भी मानता हूं अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक, लेकिन उस सदी के महानायक ने कभी इस महानायक के बारे में जुबान नहीं खोली कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, जांच होनी चाहिए। जो पुलिस का वर्जन है उसी को मान लेना चाहिए, जो सीबीआई का वर्जन है उसी को मान लेना चाहिए। सदी के महानायक ने जुबान नहीं खोली। इसलिए महानायक होने के साथ साथ महामानव होना भी पड़ता है। और सुशांत महानायक थे, महामानव भी थे। इसीलिए आज अगर वो होते तो वो 40 के होते, और अगर वो होते तो क्या होता? अगर वो होते तो आज सदी के महानायक की जुबान जो अन्य कारणों से बंद हैं वो बंद होते। आज अगर वो होते तो बाकी जो नायक हैं, घूम रहे हैं, उनकी दुकान बहुत पहले बंद हो जाती और एक्टिंग के दम पर बंद होती। कोई साजिश नहीं करनी पड़ती। ये रुपहला पर्दा ही उनकी दुकान को बंद कर देता, जिसे आप सिल्वर स्क्रीन कहते हैं। अगर आज वो होते तो छावा में होते। अगर आज वो होते तो धुरंधर में होते। जरूर होते, निश्चित होते। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आदित्य धर के वो सबसे चहेते कलाकारों में से एक होते। और धुरंधर सुशांत के बिना नहीं बनता। छावा में अगर वो होते तो किस रूप में होते कह नहीं सकते, लेकिन फिर छावा छावा होती, धुरंधर धुरंधर होता। इसका मतलब ये नहीं है कि धुरंधर में जो अन्य कलाकारों ने एक्टिंग की है मैं उसे कमतर करके देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं, अगर सुशांत होते तो धोनी, काई काई पेचो, काई चेपो या काई पेचो, मैं मुझे बहुत उनकी फिल्में याद नहीं रहती हैं। अन्य फिल्में भी याद रहती हैं, लेकिन धोनी तो बहुत याद है। मैं ईमानदारी से कहूं तो जब तक वो जिंदा थे मैंने उनकी एक भी मूवी नहीं देखी थी। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। और इसीलिए मुझे ये गुरूर नहीं है कि हम जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं वो मैं अकेला इंसान हूं। इस देश के करोड़ों लोग, उनके चाहने वाले, दुनिया भर में उनके फैंस आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मुझे ये गुरूर नहीं है कि मैं सिर्फ ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज आज आया हूं, या मैं सुशांत के इस अभियान को, उनको न्याय दिलाने की अभियान में की लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसा गुरूर मुझे नहीं है।
मैं तो सिर्फ एक गिलहरी के रूप में अपना प्रयास कर रहा हूं। और आज लाखों करोड़ों जो एसएसआर वॉरियर हैं, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले हैं, वो सब के सब हमसे मीलों अहेड है, मीलों अहेड। पर्दे के पीछे रह करके शोध करके हमें भी मदद करते हैं और पर्दे के पीछे रह करके लगातार एक्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अन्य प्लेटफॉर्म पे लगातार वो सुशांत के न्याय की अलख जगाए हुए हैं। आपको एक और सूचना दे दूं कि सुशांत की लड़ाई लड़ते लड़ते एक काम हुआ है। हमारा जो एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, जो जो कोविड के जमाने में भी डिलीट नहीं हुआ, कोविड के जमाने में भी यूट्यूब डिलीट हो गया, फेसबुक को स्ट्राइक कर दिया, हमें दोबारा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ा। लाखों व्यूअरशिप थी, हजारों की उसकी सब्सक्रिप्शन थी, हालांकि शुरुआती दौर था, लेकिन एक्स ने कभी डिलीट नहीं किया। और मुझे गुमान था कि एलन मस्क के आने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्पेक्ट किया जाएगा, लेकिन